आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास महेश वर्मा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करे, आशीषित करे। परमेश्वर हमारा इतना महान है कि अगर हम प्रार्थना में कुछ भी परमेश्वर से मांगते हैं तो वो हमें देता है। हर एक मुश्किलों से बचाता है, बस हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। जिस तरह से सूरज को चमकने के लिए उसे जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, उसी तरह से हमें भी मेहनत करना है। अगर हम परमेश्वर में चमकना चाहते हैं तो हमें तपना पड़ेगा। तपना कैसे है? उपवास में, प्रार्थना में और वचनों में। और आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपने उद्धार पा लिया? आपने उद्धार पा लिया तब आपने उद्धार पा लिया जब तक आप परमेश्वर को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते। उसके वचनों के मुताबिक, उसकी हर एक बातों को फॉलो करना, परमेश्वर के नियम के हिसाब से चलना, किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को गाली नहीं देना, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना, किसी से चुगली नहीं करना, अपने बैरी दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना। परमेश्वर हमारा ये सिखाता है। हमें उद्धार तभी मिलेगा जब तक हम परमेश्वर के वचनों को फॉलो नहीं करेंगे और पूरी तरह से हम परमेश्वर को उद्धारकर्ता नहीं मान लेंगे, क्योंकि उद्धारकर्ता वही है और हमें हमारा उद्धार कोई मनुष्य नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन हमारी ज्योति है। आगे का जो मार्ग है उसमें दिखाने वाला उजाला है। जिस तरह से हम दर्पण में देखते हैं तो हम अपने हेयर स्टाइल, अपने चेहरे को देखते हैं, क्या कैसा चेहरा है, कैसा नहीं है। उसी तरह से हम अपने अंदर की भावनाओं को, अंदर के आत्मिक चेहरे को देखने के लिए जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब हमें ये पता लगता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, क्या है, क्या नहीं है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयां हैं। बाइबल ये सब बताती है। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म या किसी के जात बदलने नहीं आए, वो हमारे मनों को चेंज करता है। अगर हम पाप से दूर रहें, व्यभिचार से, नशों से, इन चीज़ों से हम दूर रहें, परमेश्वर कहता है मन फिराओ। मन हमें कैसे फिराना है? पापों को त्याग कर, गंदे कामों को छोड़कर, नशा पत्ती छोड़कर और अपने मन को अच्छे विचार अपने मन में लाना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, अपने पड़ोसी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए ईर्ष्या, जेलसी नहीं रखना और हर एक के लिए प्रार्थना करना। जो हमारे मसीह लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है। जो आपका पास्टर है, जो आपके विश्वासी हैं, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। ऐसा नहीं है कि पास्टर को किसी की प्रार्थना की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पास्टर को भी आप लोगों की प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है, बाइबल कहती है कि धर्मियों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
और जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेंगे। परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरे वचनों को, मेरी बातों को फॉलो करेगा तो मैं तेरे हर एक काम पे मैं आशीष दिया करूँगा, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। प्रार्थना में, उपवास में और वचन में इन 3 चीज़ों की डोरी जो है हमेशा अपने हाथों में रखना, यही आपको मजबूत बना सकती है। एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि मसीह हमारा परमेश्वर जो है हमें प्रेम करना सिखाता है। दूसरों को गलत नहीं, गाली नहीं देना, विरोध नहीं करना, परमेश्वर यही सिखाता है हमारा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ने हमें हर एक मुश्किलों से, पापों से, बीमारियों से बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आप लोगों की एक प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। महान पिता परमेश्वर, हम आपका थैंक्स करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर तेरे बच्चे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी प्रार्थनाएं करते हैं, तुझ पे विश्वास करते हैं मेरे खुदावंद, इनको मैं तेरे लहू में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। जितने बेटे बेटियाँ भी मेरे पिता परमेश्वर ये प्रार्थना सुने मेरे पिता परमेश्वर, हर बंधनों से, हर एक शैतानी शक्तियों से आज़ाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इनकी नसों से, हड्डियों से पिता परमेश्वर हर बीमारियाँ, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, यीशु के नाम से नसों से, हड्डियों से, ब्लड से, हर सिस्टम से बीमारियाँ निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तूने हसापुर बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया, उस शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, और किसी भी वस्तु से हानि न होगी पिता परमेश्वर। तेरा वचन पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि जमीन और आसमान टल सकता है लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टल सकता मेरे पिता परमेश्वर। तूने पिता परमेश्वर बीमारों को चंगा करने का अधिकार और सामर्थ दोनों दिया पिता। तूने कहा दुष्ट आत्माओं को निकालो और मुर्दों को जीवित करो मेरे पिता परमेश्वर। ये सामर्थ में यूज़ करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारों के ऊपर पिता परमेश्वर, हर एक पिता परमेश्वर जो भी गरीबी में, कर्जे में मेरे पिता परमेश्वर, वो हर बंधनों से आज़ाद हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर। हर बंधनों से पिता परमेश्वर मैं इनको आज़ाद करता हूँ, आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। इनके शरीरों में, इनके घरों में, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके पति के लाइफ में, इनके पत्नियों के लाइफ में कोई शैतानी शक्तियों का अधिकार नहीं, तेरा अधिकार मेरे पिता परमेश्वर। आने जाने में इनकी सहायता मदद करना, इनके धंधा बिजनेस में मैं तेरी आशीषों को छोड़ता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आग को ढीलता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आउट इन जीसस नेम, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। हर बीमारियां इसी घड़ी निकल जाएं, इनके बच्चों की लाइफ से, इनकी मैरिड लाइफ से, यीशु का नाम से हर दुर्बलता निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर। जिनके बिजनेस है मेरे पिता परमेश्वर, इनके बिजनेस पिता परमेश्वर खजूर के लाइफ फूले फले और फल लाए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तुम जहां भी रहोगे फलो फूलोगे और फल लाओगे मेरे पिता परमेश्वर। इनको अपने वचनों के मुताबिक चला मेरे पिता परमेश्वर, इनको अंधकार की शक्तियों से बचा मेरे पिता परमेश्वर। ये कर्जे से आज़ाद होने पाए, नशों से आज़ाद होने पाए, पाप से आज़ाद होने पाए, व्यभिचार से आज़ाद होने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर इनकी पिता परमेश्वर बंद पड़ी बुद्धियों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर। महान है तू, सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तू किसी जात और धर्म को नहीं बदलता मेरे पिता परमेश्वर, तू इंसानों के पिता परमेश्वर मनों को चेंज करता है मेरे पिता परमेश्वर। तेरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है पिता परमेश्वर तू कोई किसी का धर्म बदलता है पिता, किसी के धर्म और जात के लिए नहीं आया पिता परमेश्वर, तू इंसानों को बचाने आए, पापियों को बचाने आए मेरे पिता परमेश्वर। तू इकलौता पिता परमेश्वर, तूने इकलौता पुत्र पिता परमेश्वर हमारे लिए बलिदान दे दिया मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर एक पापों से बच जाए पिता परमेश्वर। तेरे कोड़े खाने से पिता परमेश्वर हमने चंगाई पाई मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास करते हैं पिता, आज के बाद हर बंधनों से वो आज़ाद होंगे मेरे पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर तुझ पे विश्वास करेंगे आज के बाद फ्री होंगे इन जीसस नेम, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन को मैं तेरे लहू में कवर करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, छुपा देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन को छू और ब्लेस कर यीशु का नाम में पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर हमारे लिए हमेशा अपनी आंखें खोले रहता है, कभी वो ऊँघाता नहीं है। वचन कहता है कि
हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कभी सोता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ख्याल है, वो अपने बच्चों का ख्याल रखता है, हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है। इसलिए परमेश्वर में हमेशा बने रहें, प्रार्थना में बने रहें, विश्वास में बने रहें। परमेश्वर आप लोगों को हर एक परीक्षा से, हर बीमारी से आज़ाद करेगा। अब परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। धन्यवाद महान पिता परमेश्वर, इनकी आशीषों को खोल, इनके बंधनों को खोल, इनकी बंद पड़ी कड़ियों को तोड़ दे यीशु के नाम में। जिनकी आशीषें आज तक बंद हैं और आज के बाद आशीषें खुलेंगी। मेरे पिता परमेश्वर, इनके लिए मैं विश्वास से प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। जो भी विश्वास से तेरे लिए उपवास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थनाएं करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और तेरा सुसमाचार लोगों को भी बताते हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं भविष्यवाणी करता हूँ आने वाले 11 दिनों के अंदर उनकी जो आशीष बंद है, जो वो चाहते हैं करना, आज के बाद खुलेगी इन जीसस नेम। मेरे पिता परमेश्वर, तेरे बच्चे हैं पिता, इनसे अगर जाने अनजाने कोई गलती गुनाह पाप है उनको क्षमा करना हमारे पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, महान पिता परमेश्वर तू पिता। थैंक यू जीसस। सब लोगों को आशीष करता हूँ तेरे सामर्थ्य नाम में। सबको जय मसीह की।